उठी। अनिक के ये बोलने के बाद ही लाइक रिया, रूही, ईवा और नील उसको 2 मिनट तक घूरते हैं। फिर रूही तेज आवाज में, आर यू सीरियस अबाउट हर राइट? वो मेरी बेस्टी है, अगर तुम उसके साथ टाइम पास करोगे ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अनिक कहता है, ओह काली माई शांत हो जाओ, अगर मैं सीरियस नहीं होता तो तुम तीनों के सामने तो कन्फेस नहीं करता, क्योंकि रिया के साथ मैं कुछ भी गलत करूंगा तो तुम सब लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। ईवा और रूही एक साथ कहते हैं, हाँ वो तो है। अब अनिक एक नजर दोनों को देख के बोलता है, आई नो। नील कहता है, कब से चल रहा है? आई मीन तभी अनिक कहता है, कब से तो मुझे भी नहीं पता, बट वो मुझे अच्छी लगती है। उसकी मुस्कुराहट से मेरा भी चेहरा खिल उठता है और उसे देखकर मुझे सुकून मिलता है, और ना देखने से अजीब सी बेचैनी होती है। और जब मैं इंदौर में होता हूँ तो मेरा मन होता है कि बस जल्दी से जल्दी जबलपुर आके बस उसे एक नजर देख लूं। नील कहता है, ओए आशिक बस कर, और तू ये बता तू रिया को कब बता रहा है? अनिक कहता है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे ये जानने के लिए कि उसके मन में क्या है। मैं उससे कोई जबरदस्ती करने का कोशिश नहीं करना चाहता। ईवा एक्साइटेड होकर, ये बात हुई ना आशिकों वाली। अनिक उसे एक टफ लुक देता है, पर ईवा पे उसके टफ लुक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अनिक कहता है, पर आई हैव अ डाउट, उसके लाइफ में और कोई तो? रूही कहती है, ना नहीं बिल्कुल नहीं, अगर उसकी लाइफ में कोई होता तो मुझे पता होता, और रही बात वंश की तो वो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती है। अनिक कहता है, यू मीन माई वे इज क्लियर ना? रूही कहती है, ऐसे कैसे क्लियर, बहुत टफ है रिया के दिल में जगह बनाना, लेकिन ये भी सच है कि अगर एक बार उसके दिल में जगह बना लो ना तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। नील एक नजर रूही को देखकर, वैसे तुम हेल्प करो तो उतना टफ भी नहीं होगा आई गेस, आखिरकार बेस्ट फ्रेंड हो उसकी। रूही पहले तो बहुत नानुकुर करती है, लेकिन फिर मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि अनिक को पहले ईवा और वंश को मिलाने में हेल्प करनी होगी। अनिक मुंह बनाते हुए, ओके फाइन, और कुछ? रूही, तुम्हें रिया को इम्प्रेस करने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। अनिक कहता है, हाँ तो जल्दी किसे है? फिर थोड़ा मुंह बनाते हुए, इश मैंने जलन वाला कॉन्सेप्ट ही क्यों समझाया। अब ईवा, रूही और अनिक उसकी नौटंकी देख के हंसने लगते हैं, और ईवा बोलती है, ओए चलो अब मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को तो मिल जाए। नील कहता है, मैं भी तुम लोगों को नाश्ते पे ही बुलाने आया था, और देखो कहाँ अटक गया। रूही कहती है, सर आप खुद अटके पड़े हैं, हमने थोड़ी ना आपको। अनिक कहता है, स्टॉप गाइस, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाओ, बोलकर वो बाहर निकल आते हैं। इधर वंश जबलपुर शहर से बाहर भोपाल जाने वाली सड़क पर एक सुनसान जगह जहाँ एक झील थी वहाँ चुपचाप बैठा था और खुद ही खुद की फीलिंग समझने की कोशिश कर रहा था। रिया मेरे साथ रहती है, मुझसे बात करती रहती है, तो भी मुझे कोई खुशी नहीं होती, और ईवा की 1 मिनट की हुई बात ही काफी है मुझे दिन भर खुश रखने के लिए। रिया की बातों से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, और ईवा का अनिक के नजदीक आने से मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसे मैं किसी और के साथ देख लूं। थोड़ी देर सोचने के बाद, शिट, आई फील जेलस, इट मीन्स आई लव हर, ओह डैम, आई लव यू ईवा मोर देन एनीथिंग, ओह गॉड आई एम टू स्टूपिड। अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठा और प्यार को दोस्ती। उफ, ईवा सही बोलती है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। फिर वो जोर से चिल्लाता है, मिस ईवा बजाज, वंश मल्होत्रा आपसे बेइंतहा प्यार करता है। फिर थोड़ा उदास हो जाता है, ये सोचकर कि कहीं ईवा अनिक को प्यार तो नहीं करने लगी, बिकॉज उस दिन ईवा ने बोला था ना कि शी लाइक अनिक। फिर खुद को तसल्ली देते हुए, नहीं वंश, तू भी तो रिया को पसंद करता है, बट एज अ फ्रेंड, लेकिन प्यार तो तुझे ईवा से है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुद सोचता है, बस पहले तो मुझे ईवा और मेरा रिलेशनशिप पहले जैसा करना होगा, और फिर करूंगा मैं अपने प्यार का इजहार। थोड़ी देर बाद वो फार्म हाउस पहुंच जाता है। इधर ईवा और अनिक नाश्ते के टेबल पे बैठे होते हैं, और रूही और अनिक नाश्ता लेकर किचन चले जाते हैं। जिया, अभी, रिया तीनों अपने अपने कमरों में सो रहे थे। नील और रूही किचन जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। सामने रियांश किचन के स्लैब में ही बैठकर पीछे से टिक कर सो रहा था, और ईशा उसके एक बाजू पकड़कर उसके शोल्डर पर सर रखकर सो रही थी। पीछे से अनिक और ईवा बड़बड़ाते आते रहते हैं, यार ये लोग नाश्ता लेने गए या बनाने? उससे पहले वो कुछ और बोल पाते, नील और रूही ने पलटकर उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए। फिर अनिक और ईवा भी सामने का नजारा देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ईवा कहती है, मतलब इश्क की हवा यहाँ भी चलने लगी। फिर चारों रियांश और ईशा की पिक ले लेते हैं और चुपचाप दबे पाव जैसे बारूदों की पट्टी बिछी हो वैसे चले जाते हैं, और अपना नाश्ता लेते हैं और बाहर की ओर निकल जाते हैं, और पिक्स देखकर रियांश और ईशा की उड़ाने लगते हैं। नील बहुत खुश होता है, चलो ईशा का ख्याल रखने के लिए कोई और तो आ गया। पर नील जल्दबाजी में कोई भी तर्क तक नहीं पहुंचना चाहता था। वो चारों बैठकर हंसी मजाक करते हैं, और रूही बोलती है, पर हमारा प्लान थोड़ा चेंज है। अनिक कहता है, कैसे? रूही कहती है, अनिक तुम्हें बस वंश को दिखाना है कि यू लाइक ईवा, और ईवा तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तू बस वंश के साथ पहले जैसा बिहेव करना। नील कहता है, क्योंकि अगर तुम अनिक के साथ क्लोजनेस का ड्रामा करोगी तो वंश को ये लगेगा कि तुम भी अनिक को लाइक करती हो, और चीजें और बिगड़ सकती हैं। तभी वहाँ रिया चिल्लाती हुई बाहर आती है और अनिक को गले लगा लेती है।
बेचारे अनिक के दिल की रफ्तार तो इतनी बढ़ने लगी थी कि वो सुपरफास्ट ट्रेन को भी आज मात दे देता। उसकी आवाज से अभी और जिया भी बाहर आ जाते हैं। ईशा और रियांश की नींद भी खुल जाती है, लेकिन वो खुद को ऐसे हालत में देखकर ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर एक दूसरे से बिना नजरें मिलाए बाहर की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन एक साथ। रूही कहती है, क्या हुआ, इतना गला क्यों फाड़ रही है? रिया कहती है अनिक से अलग होते हुए, सॉरी अनिक, वो मैं एक्साइटेड थी सो। और रूही को बोलती है, अरे मेरी जान, सीनियर्स ने हमारे लिए फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज की है अगले वीक के सैटरडे को। ड्रेस कोड रखा है, बॉयज के लिए फॉर्मल लुक और हमारे गर्ल्स के लिए साड़ी, और कलर है ब्लू। जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी पड़ेगी। जिया भी यही बात करने लगती है। शॉपिंग, मेकअप और उनकी बातें सुनकर अनिक और अभी सोचने लगते हैं, हमसे ज्यादा प्यार तो इन्हें शॉपिंग से है। मतलब हर सैटरडे शॉपिंग मॉल के चक्कर लगवाएंगी ये। अब तो ईवा भी चिल्लाने लगी थी, ओ गॉड, मतलब नेक्स्ट वीक हमें अच्छा खाना मिलेगा। उसकी बात सुनकर अभी अभी आया वंश जो पीछे खड़ा होता है, वो सोचता है, अरे ये मेरी वाली तो बस खाने के पीछे पड़ी रहती है। अलग ही पीस है ये। बाकी लड़कियां शॉपिंग, कपड़े, मेकअप को लेकर परेशान होती है और ये खाने को लेकर एक्साइटेड। पर जैसी भी है, बहुत ही बेशकीमती है। एक इधर रूही चुपचाप खड़ी होती है तो नील बोलता है, तुम्हें क्या हो गया, खुश नहीं हो तुम फ्रेशर पार्टी के बारे में सुनकर? रूही कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं। और अब रिया और जिया मुझे जबरदस्ती घंटों ना खत्म होने वाली शॉपिंग पे ले जाएंगे। उफ। नील शॉक हो जाता है और मन ही मन सोचता है, नील देख ले बेटा, सब बोलते हैं मेरी वाली अलग है, पर सच में तेरी वाली अलग ही है, जिसे शॉपिंग नहीं पसंद। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।